अपना प्रसंग चल रहे हैं 12 व्रतों का। तो 12 व्रतों का स्वरूप क्या था वो जाना, उनके दोष कौन कौन से हैं उनको भी अपन ने क्या था जान लिया है, समझा था। अब इसके बाद में व्रतों में दृढ़ करने वाली भावनाएं होती हैं जिनसे दृढ़ता आती है, स्थिरता आया करती है। ततस्थयार्थम यानी कि बाही में व्रतों का पालन और अंतरंग में पालन। अंतरंग में उन व्रतों में हमारा मन स्थिर बना रहे, उसके लिए भावनाएं थी। सम्यक दर्शन को स्थिरता बनाए रखने के लिए 4 भावनाएं थी। फिर संपूर्ण व्रतों में स्थिर बनाए रखने के लिए 2 भावनाएं थी, जगत का स्वभाव और शरीर का स्वभाव। फिर इसके बाद में अहिंसा व्रत की भी 5 भावनाएं थी। फिर अहिंसा के बाद में आया था सत्य व्रत। तो सत्य में इसकी भी 5 भावनाएं हैं। तो आचार्य भगवंतों ने प्रश्न उठाया कि प्रत्येक व्रत की आप 5-5 भावनाएं ही निश्चित क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा प्रत्येक व्रत के 5 क्या हैं, दोष भी हैं, 5 क्या हैं, अतिचार हैं। एक एक भावना से आप एक एक अतिचार से क्या है बच सकते हैं। एक भावना से 5 अतिचारों से बच सकते हैं और एक एक से भी अपन क्या कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले है क्रोध का, लोभ का, भय का और हास्य का। इन 4 चीजों का तो क्या किया जाता है, त्याग करना अनिवार्य है। क्योंकि क्रोध में कभी भी समीचीन शब्द निकलते नहीं है। क्रोध में बोला गया सत्य भी असत्य की कोटि में आता है, क्योंकि भाव हिंसा के साथ वो शब्द हमारे मुख से क्या है, निकले हैं। दूसरा है लोभ है। लोभ के वशीभूत जो भी हमारे मुख से शब्द निकलेंगे वो भी असत्य की कोटि में आएंगे, क्योंकि कसाई की क्या है, तीव्रता है, कसाई की क्या है, बहुलता है। ऐसी कसाई की बहुलता होने से लोभ के परिणाम जो होते हैं, ग्रद्धता के जो परिणाम हुआ करते हैं, तो वे व्रती हम क्यों बने। यदि व्रती बनने के बाद भी प्रमाण जो किए हैं पदार्थों में भी यदि हमारा ममत्व का अभाव बना हुआ है तो हमारी विशुद्धि बढ़ती नहीं है। तो ऐसे लोभ का क्या करना है, त्याग करना है। फिर आता है भय का त्याग। भय में भी भाव हिंसा होती है, कसाई की तीव्रता है और उसके कारण से वो क्या बोल रहा है, जानता हुआ भी क्या बोलता है, झूठ बोल लेता है। इसी प्रकार से हास्य में मजाक भी जो है भाव हिंसा की कोटि में आती है, क्योंकि अनंतानुबंधी के साथ में हास्य अलग है, अप्रत्याख्यान के साथ अलग है, प्रत्याख्यान के साथ अलग है, संजलन के साथ में अलग है। इसलिए कुरल काव्य में एक नीति आई है, हंसो खूब हंसो पर दूसरों पर मत हंसो। इस पर हंसने के लिए मना नहीं है, क्यों, हास्य 9 कसाय है और ये कसाय 8वें गुण स्थान तक क्या है, बनी रहती है। तो ने कहा उसके लिए निषेध किसके लिए, दूसरों पर हमें कभी हंसना नहीं है। और जो दूसरों पे हंसते हैं ऐसे हास्य में क्या होता है, असत्य का पालन होता है। जैसे कोई भी फिल्म होती है, कोई सीरियल होते हैं, कोई नाटक होते हैं, उनमें जो कलाकार काम करने वाले होते हैं वो काल्पनिक ही होते हैं, कभी सत्य नहीं होते। और उनकी देख करके हम क्या करते हैं, हंसी करते हैं। तो ये बताओ वो सत्य है कि असत्य है, वो असत्य है और हम उसको क्या मान रहे हैं, सत्य मान करके वैसी अनुभूति अपन क्या है, करने लगते हैं। इसलिए हास्य का क्या है, त्याग। परिवार में कला को है, परिवार में भी कभी मजाक नहीं करना चाहिए, मित्र से कभी मजाक नहीं करना चाहिए और ना ही कभी समाज में बड़े लोगों के बीच में मजाक नहीं करना चाहिए। इन 4 का तो त्याग करना है। अनुवीची भाषण का अर्थ होता है आगम के अनुकूल बोलना। किसके अनुकूल बोलना, आगम के अनुकूल। इन 4 का त्याग कर रहे हैं और एक का क्या कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं। अनुवीची, अनुवीची का अर्थ होता है तरंगों के समान, बीची का अर्थ होता है तरंग, अनु का अर्थ हुआ करता है पीछे। यानी हमारे गणधर परमेष्ठी ने जैसे वचनों को कहा है और हमारे आचार्य ग्रंथों में लिखा है, उन्हीं वचनों का अनुकरण करना सो क्या है, वो अनुवीची है। अपने मन से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन नहीं करना,
भावार्थ में परिवर्तन नहीं करना। आचार्य का जिस अभिप्राय से जो लिखा हुआ है उसको उस रूप में क्या करना, स्वीकार करना। अनुवीची भाषण ना बोलने के कारण ही पर्वत और वसु दोनों क्या हुए। आगम में तो कहा है कि अजगर तो बकरा भी होता है, तो अजगर 3 वर्ष पुराना धान भी तो होता है, अजन्मा भी हुआ करता है, अर्थात जिसका जन्म नहीं होता है। अकृत्रिम वस्तु को भी क्या कहते हैं, अज कहा जाता है। तो इतने सारे अर्थ होने के बावजूद उसने क्या पकड़ लिया, एक अर्थ पकड़ा, उसका क्या परिणाम हुआ, ये कहलाता है आगम के विरुद्ध वचन। आगम में जैसा कहा है, जो अर्थ बतलाया है, तो उनके विषय में कहा है शब्दानाम अनेक अर्था प्रसंगात प्रवृत्ति वेदितव्या। शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, प्रसंग के अनुसार उनका अर्थ लगा लेना चाहिए। तब कौन सा अर्थ विवक्षित है, किसके लिए कौन सी बात कही जा रही है, ये अनुवीची भाषण में आता है। तो जो अनुव्रती श्रावक होता है, यदि उसको नहीं मालूम तो मौन हो जाएगा। क्या होगा, वो मौन हो जाएगा, लेकिन कभी ग्रंथ के विषय में विपरीत या गलत कथन नहीं करेगा, चाहे महाव्रती हो और चाहे कौन हो, अनुव्रती हो। क्योंकि एक बार यदि हमने विपरीत कथन कर दिया, हो सकता है हमारा कल्याण हो जाए, लेकिन हमारे प्रति जिनकी श्रद्धा है वो बदल पाए कोई जरूरी नहीं है। कई बार हो जाता हठाग्रह साधुओं के विषय में, तो उन महाराज जी ने ऐसा कहा था, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, अब मानेंगे उन्हीं की बात। अब कोई कितना भी समझाए, कुछ भी कहे, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। एक प्रसंग में था, अस्वस्थता आई होगी उनको, अस्पताल में वो भर्ती हो गए, इंजेक्शन भी चल रहे हैं, बाटल भी चल रही थी, और उनको एलोपैथी बहुत सारी दवाएं भी चल रही थी। अब इसके बाद में उनका बेटा आया, कहले महाराज जी माँ का ऐसा ऐसा है, लेकिन डॉक्टर ने छुट्टी तो दे दी है, लेकिन उनके लिए दिन में 4 बार दवाई देना है, 2 प्रकार के कैप्सूल हैं, 2 प्रकार की गोली हैं, और शाम को एक इंजेक्शन उनको क्या है, लगेगा। हमने कहा अच्छा है, ठीक है, आप जो दे रहे हैं, पर एक काम करना, इनकी सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एलोवेरा जिसे गंवार पाठा भी कहा जाता है, एलुआ भी कहा जाता है, उनके काम करो, उसका दल निकाल करके उनको दे दो, दिन सबसे बच जाएंगे। तो वो महिला कहती क्या है, घर गया, बेटा ने कहा कि महाराज जी ने ऐसा कहा है, तो कहती महाराज जी के शब्द शोभा नहीं देते, महाराज जी तो अवक्ष का समर्थन कर रहा है, वो अवक्ष है, हम उसको नहीं खाएंगे। किसको, एलोवेरा क्या है, अवक्ष है, हम उसको नहीं खाएंगे। कोई बात नहीं, मत खाओ। 4 दिन बाद वो आएंगे, महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया है, यानी कितने कैप्सूल तुमने अवक्ष खाए हैं, आपने जो इंजेक्शन लगे हैं वो कैसे बने हैं, कौन से लिक्विड से बने हैं, कौन सी दवाई से बने हैं, और जो खोल बनता है प्राय जो रहता है उसमें चावल के तो बहुत कम बनते हैं, चावल और गोंद से भी कैप्सूल के कवर क्या है, बनते हैं, लेकिन उनकी पहचान अलग है। लेकिन जो मेद से यानी जेल आदि से बनते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, मुलायम होते हैं, वो कभी गलता नहीं है, मुलायम तो हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, गलेगा नहीं। चावल गोंद का जो कैप्सूल होता है, बाहर ही ठंडी हवा लगेगी, अपने आप फट जाएगा और क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाता है। तो हम कही आपके लिए कहीं नहीं, महाराज जी ने हमारा त्याग कराया था, का अवसर पूर्वक, किन्ने, महाराज जी त्याग कराया था, उनकी नाम पूछ लिया हमने, उन्हीं महाराज को गर्मी में हमने पैरों में और चेहरे पर और माथे पे लगाते देखा, उन्हीं महाराज को, जिन महाराज ने क्या कराया। तो कई बार जो हठाग्रह होता है, जैसा वसु का हठाग्रह था, जानता था कि गुरु ने क्या अर्थ बतलाए थे, लेकिन हठाग्रह के कारण उसको नहीं छोड़ पाया, ऐसे कई बार अपने साथ होता है। तो आगम के विपरीत होता है, उसमें ये देखा जाता है एक त्रसहिंसा और एक स्थावर हिंसा। जिसमें त्रसहिंसा है उसका तो हमें पूर्णतः आजीवन क्या करना है, त्याग करना है। अब स्थावर हिंसा में जिसमें बहु स्थावर घात है उनका हम त्याग करेंगे, लेकिन औषधि में कभी जरूरत पड़ रही है तो उसमें त्रसहिंसा की अपेक्षा बहु स्थावर को यदि ग्रहण कर लेंगे तो दोषपूर्ण
नहीं माना जाता। लेकिन अपन क्या कर लेते हैं, हमने उनसे पूछा कि महाराज ने कैप्सूल का त्याग नहीं कराया था, शायरप आदि का लिक्विड दवाई का त्याग नहीं कराया था? नहीं महाराज। किसका त्याग करा दिया? यानी होटल का त्याग नहीं कराते हो, बच्चों से कहते हैं आलू प्याज का क्या कर दो, बाजार के बिस्किट टॉफी वो खा सकते हैं। तो 22 सबक्षों का जो कथन किया गया है वो किस अपेक्षा से आचार्यों ने किया है कि जिसने 2 प्रतिमाएं धारण की हैं और 2 प्रतिमाएं धारण कर भोगोभोग का जो परिमाण कर रहा है, तो वह बहुस्थावर घास का क्या करेगा, अल्प फल बहुविघास का क्या करेगा, वो त्याग करेगा। सामान्य से कहा जाता है कि आगम में जैसा कहा है वैसा ही श्रावकों को क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। अभिप्राय ये नहीं कि आलू प्याज हम खाने का समर्थन इसका है, सबसे पहले तुम उसका स्थूल हिंसा का क्या कराओ, त्याग कराओ। यदि बाजार की यदि हम मैगी या कुरकुरे आदि हम ला करके देंगे, साक्षात 30 जीवों की हिंसा है, क्योंकि पिग मीट आदि या पिग फैट आदि, सोडियम क्लोराइड आदि जो उनसे सुअर आदि से मिलता है वो इन चीजों में डाला जाता है। और अंडे की जर्दी का भी क्या होता है, प्रयोग होता है। अब उनमें प्रयोग करने को घर में हम आलू बना के खिला देंगे, उसमें ज्यादा हिंसा है कि अंडे में ज्यादा हिंसा है? किसमें ज्यादा हिंसा है? आप पैसे दे देते बच्चों के लिए और बाजार से वो लाएगा, वो चीजें खाएगा, लेकिन हम घर में क्या बना के नहीं देंगे। ये कहलाता है आगम के विरुद्ध। ये किसके विरुद्ध कहलाता है? आगम के विरुद्ध। आगम में व्यवस्था ये दी है कि सबसे पहले आप 30 हिंसा का त्याग कराओ, 30 हिंसा से उनको बचाओ। जब वो उससे बच जाएंगे, अब हमें ये देखना है कि स्थावरों में सबसे ज्यादा स्थावर में किस में ज्यादा हिंसा है, हम उसका क्या करेंगे, क्या करें। जिसमें कम है उसको हम क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से और भी है, खान पान के विषय में है, इसी प्रकार से पहनने आदि के विषय में भी है। आगम में किस कथन को किया गया है, जैसे अपने ग्रंथों में 16 श्रृंगार बतलाए गए हैं। आपके यहाँ करधनी महिलाएं पहनती हैं, जबकि करधनी पुरुष वर्ग का है। किसका है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में जाओ, सबसे ज्यादा पुरुष वर्ग ही क्या पहनता है, करधनी पहनता है। कटोरा आदमी कहते सोने चांदी के वो लोग पहनते हैं, और अपने कौन पहनती हैं। यानी बहुत सारी चीजें हैं। जब उनके श्रृंगारों को पढ़ा हमने, तो श्रृंगारों में ओष्ठ रंजन और नख रंजन, ये 2 श्रृंगार जो हैं ये विलासनियों के हैं। किनके हैं? विलासनी हैं, नृतांगनाएं हैं, जो दासी दास राजा महाराजाओं को मनोरंजन करते हैं, उनके मन को बहलाते हैं। उनके श्रृंगार कौन है? ओष्ठ रंजन का मतलब होता है लिपस्टिक, नख रंजन का अर्थ होता है नेल पेंट्स। ये किनके हैं श्रृंगार? और अपन तो कह देते हैं कि हमारे ग्रंथों में तो 16 श्रृंगार आए हैं, तो महाराज हम तो क्या करेंगे, लगाएंगे। अब उनमें देखो आर्यों के, महारानियों की, उनके श्रृंगार क्या है, और जो विलासनी है, नृतांगना है, उनके श्रृंगार क्या है। तो सबका पहनावा, सबके श्रृंगार अपने ग्रंथों में अलग अलग। दासी दास का अलग बतलाया कि दासी दास को कैसे रहना चाहिए, महारानी आदि को कैसे रहना है। लेकिन अपन क्या करते हैं, आगम का कथन नहीं पढ़ने से, नहीं जानने से विपरीत कथन कर। गर्भान्वय की 53 क्रियाएं होती हैं, उनमें भी गर्भे के संस्कार बतलाए। 1 महीने से शुरू हो जाते हैं। 1 महीने के संस्कार 3 के, 5 के, 7 के, ऐसे क्या होते हैं, संस्कार होते हैं गर्भे के। लेकिन आजकल माँ 10 या 15% ही लोग क्या कराते हैं, संस्कार कराते हैं। बाकी लोग क्या नहीं कराते, संस्कार नहीं कराते। और ये ज्यादा बात आती है, इसमें क्या धारा, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आगम के क्या हो गया। और हर महीने या हर 2 महीने में सोनोग्राफी के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां चेक कराएंगे। किसके संस्कार ले रहे हो आप, डॉक्टर के तो क्या ले रहे हो। और आगम में हमारे आचार्य इतने वर्षों पहले जान करके लिखा है, हम उसके लिए क्या कह रहे हैं, तो ढोंग है, इसमें कोई सार नहीं है। तो ये कहलाता आगम के विपरीत कथन कहलाता है। तो व्रती कभी भी आगम के विपरीत कथन नहीं करता है। अब इसके बाद में आता है अचोरी व्रत आता है। चोरी का त्याग जिसने किया है, अब उसको कैसे रहना चाहिए। तो उसके रहने के लिए यहाँ दोनों तरह से कथन क्या है,
सबसे पहले शून्य आगार। शून्य आगार का अर्थ होता है जिसको किसी ने बनाया नहीं है। गुफाएं आदि, गुफाएं आदि जो किसी का उसमें स्वामित्व भी नहीं है, किसी ने उनको बनाया नहीं है, तो शून्य आगार कहलाता है। परोधाकरण, ये नहीं, दूसरा आता है विमोचित आवास। विमोचित आवास का मतलब है पहले लोग उसमें रहते थे, अब खाली करके क्या है वो चले गए हैं। जैसे राजा महाराजाओं के क्या है किले आदि हैं, उनकी जो गढ़ी आदि हैं, जमींदार आदि रहते थे, मकान उनका रहता, वो छोड़ करके खाली करके क्या है चले गए हैं। ऐसे छोड़ी हुई मकान में क्या करना, आवास करना। ये विशेषता देखिए सर्प में। अपने आगम में उदाहरण दिया है कि सर्प एक ऐसा है, या तो शून्यागार में रहेगा या फिर वो विमोचित आवास में रहेगा। चींटियां ही मकान बनाती हैं, जो बामी आदि बनाती है वो कौन बनाती हैं, चींटियां बनाती हैं। और सर्प उसमें क्या है, सर्प कभी बनाता नहीं है। बने बनाए बिल में क्या करता है, चूहे आदि जहां बना करके रहते हैं उनमें कौन रहेगा, सर्प रहता है। यानी वो कभी स्वयं नहीं बनाता, बने बनाए में क्या है वो रहा करता है। इसलिए विमोचित यानी छोड़ी हुई भवन में वह रह सकता है। तीसरा है परोधाकरण। परोधाकरण का मतलब है जिस मकान में, जिस कक्ष में हम ठहरे हैं, हम उसमें दूसरे को ठहरने के लिए मना नहीं करेंगे। एक घटना है, सत्य घटना है, 1962 की घटना है। पिताजी ने, बब्बा जी आदि ने हम लोगों ने सुनाई थी। उन लोगों ने, हमारे घर के बाजू में, गांव में हम लोग रहते थे, बाजू में ही जमींदार का मकान था जो वहाँ के लंबड़दार थे। अच्छा बड़ा मकान था, सब कुछ था, उनके पास गाड़ी भी थी, अच्छे थे, भले आदमी थे, लोधी समाज के थे। हम लोगों का भी थोड़ा आना जाना रहता था पड़ोस में होने के कारण से। उनका एक ही बेटा था, और एक बेटा जो था वो बाहर किसी कारण से घर में चाचा जी से और उनके घर में खटापटी हो गई, और वो क्या थे, बाहर चला गया। 20 साल बाद उस लड़के को थोड़ा सा लगा, क्योंकि उसकी जो बहन थी और उसकी जो बुआ थी, बुआ के प्रति और बहन के प्रति स्नेह होने के कारण बहन की शादी का अवसर आया। बुआ को मालूम चला कि वहां पे है, उसने समझाया कि नहीं बेटे, ऐसी नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि माँ के मुख से ये निकल गया था, तो मेरी संतान होती तो ऐसा नहीं करती। वास्तव में ही था, उनकी जमींदारी में 2 पत्नियां थी। जिस पत्नी का बेटा था, इसको जन्म देती साथ में वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। और उसके 2 माह बाद में उन्होंने दूसरी क्या कर ली थी, शादी कर ली। उसने इसको क्या किया, पाल दिया, और गुस्से में शब्द निकल गए तो बच्चे ने क्या कर दिया, वो भाग गया वहां से। अच्छे से जब उनको समाचार मिला, बुआ ने कहा कि देखो भैया, बेटा अब आ रहा है, कुछ तुम लोग कुछ भी नहीं कहना, नाराज नहीं होना, डांटना नहीं, अब बड़ा हो गया है, पढ़ाई लिखाई भी उसकी अच्छी हो गई है, मैंने उसका पूरा ध्यान रखा, मैंने उसका पूरा खर्चा क्या है उठाया है, और उसको मैंने समझा दिया है अपनी बहन की शादी में। और क्योंकि उसकी जो पत्नी, दूसरी पत्नी थी, उससे 2 बेटियां उत्पन्न हुई थी, तो पहली बेटी की शादी थी, तो देखो बहन की शादी में भी आएगा वो, अब घर से यहीं रहेगा। उन्होंने बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा पढ़ लिख गया है, इतना है, और अपनी बहन को गले लगा लिया और कहता, बहन बहुत अच्छा, तुमने क्या किया, हमारे बेटे को पाल दिया और उसको बचा लिया, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो जब आया घर पे तो जमींदार स्वयं लेने गया उनको कि चलो अपनी गाड़ी से अपन क्या है लेने जाते हैं, ट्रेन से लेने जाएंगे, सागर की बात है। और वो लेने गया, और जाकर के वहीं समय था, मालूम चला कि ये ट्रेन जो है सुबह 4 बजे आएगी। जनवरी का महीना था, ठंडी का समय था, ट्रेन कहाँ जाएगी, 4 बजे आएगी। कोई बात नहीं। अब इन्होंने कहा, भैया सबको मालूम था कि उस नगर के गांव के क्या है जमींदार है, नंबर उनका नाम बहुत अच्छा था, गाड़ी को देख के सब जान जाते थे। तो उनके लिए वहीं स्टेशन पर जो यात्री प्रतीक्षालय था, उसमें 4 कमरे थे और एक हॉल था। तो ये कमरा जमींदार जी को क्या है उन्होंने उपलब्ध करा दिया, अच्छे बिस्तर लगा दिए, सारा बंद कर दिया, और वहां पर हीटर भी लगा दिया, और आराम से जमींदार उसमें क्या है। लेकिन क्या हुआ, वो ट्रेन 4 बजे की जगह 2 बजे आ गई।
कितने बजे आ गई? 2 बजे आई। और 2 बजे आ जाने से वो बेटा उसमें से ट्रेन से क्या था, उतरा। और उतरने के बाद में जब वहां आया, देखा उसके लिए कोई स्थान नहीं मिला। उसने कहा देखो अभी तो बहुत अंधेरा है, ठंडी भी है, अब रात हम यहीं व्यतीत कर लेते हैं और सुबह सुबह हम क्या है यहाँ से चले जाएंगे। उसने बहुत कोशिश की, कमरों के विषय में पूछा, उन्होंने कह दिया नहीं भैया यहाँ कोई कमरे नहीं है, सारे कमरे क्या हैं, बुक हैं। हाँ एक कमरा जरूर है, लेकिन वो तो हमने कह दिया बड़े आदमी को हमने दे दिया। उसने नहीं कहा जमींदार को दिया, लंबरदार को दिया, एक बड़े आदमी को हमने क्या है वो दे दिया है। उसमें 20 लोग भी आसानी से रह सकते हैं, लेकिन उनमें वो हैं और एक उनका क्या है, ड्राइवर है, और उसमें कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, वो बाहर की दहलान जो थी उसमें क्या था, वो ठहर गया। ठंडी का समय था, उसको बहुत ठंडी लगी और वह सुकड़ करके वहीं सो गया। थोड़ी सी झपकी लग गई, उसी समय क्या हुआ, एक सर्प आया, उस सर्प ने उस बच्चे को क्या कर दिया, काट दिया। सर्प ने जो उस बच्चे को काट दिया, थोड़ी देर बाद तो तड़पा चिल्लाया कि बचाओ बचाओ बचाओ। ठंडी का समय है, कुछ लोग इकट्ठे हुए, देखा बात क्या है, तो तड़प रहा था। उसके मुंह से पशु कर आया और वो बेटा क्या था, वहीं के वहीं मर गया। अब 4 बजे का इनका टाइम था ट्रेन का उठने का, तो इनके नौकर ने, ड्राइवर साहब ने उसको क्या कर दिया, जगा दिया। और बाहर क्या हो रहा था, खूब हल्ला हो रहा था। बहुत सारे लोग वहां क्या थे, इकट्ठे थे, इतना अच्छा जवान लड़का है। और जब वो जमींदार ने भी गेट खोला, वो भी बाहर आया और देखो इतना शोरगुल क्यों हो रहा, क्या बात है, तुम लोग कितना डिस्टर्ब कर रहे हो, क्या ट्रेन आ गई? कि बाबूजी 2 बजे आई थी, अब तो 6 बजे आएगी दूसरी ट्रेन। कितने बजे आएगी? अब वो 6 बजे आएगी। तो कहले क्या हो रहा, तुम इतनी भीड़ क्यों लगाए हो? कहले एक बालक है, बहुत अच्छा लड़का है, उसके पास में एक छोटा सा थैला है और कुछ भी नहीं है, वो यहाँ बेचारा सो रहा था। सर्प आदि ने उसको क्या है, कोई जंतु ने ऐसा काट दिया है, उसका शरीर देखो ऐसा हो गया। जमींदार जी ने आए, देखे, बहुत गौर किया, थोड़ा सा उन्होंने टटोला और टटोल कर एक जेब देखा और जेब में से एक फोटो निकली छोटी सी और परिचय आदि उसमें निकला। देख करके वह वहीं बेहोश जैसा हो गया। उनकी बात क्या है? कहने लगी मेरा बेटा है। किसका बेटा है? मेरा बेटा है। मैं इस बेटे को 12 बजे रात में यहाँ लेने आ गया था, लेकिन ट्रेन 4 बजे आना थी, इसलिए मैं इस कक्ष में क्या था, निश्चिंत हो गया था। और तब उन्होंने कहा ये बेटा 2 बजे का यहाँ आया है और इसने बहुत निवेदन किया है कि हमें एक कमरा मिल जाए, कक्ष मिल जाए, लेकिन किसी ने दरवाजा खोला नहीं। आपका दरवाजा भी खटखटाया था, आपने भी नहीं खोला था। अब सोचो, ये कह रहा था परो परो धाकरण, यानी कि यदि कोई परिस्थिति बस आया है तो उसको मना नहीं करना कि आप ही क्या है यहाँ पर रुक सकते हैं, आप ही आ जाएं, आप भी यहाँ का क्या है बैठ जाएं। तो इससे बचना, कि उस चोरी का दोष लगता है। हमारी है क्या वो धर्मशाला, क्या हमारा है वो स्टेशन, और हम कमरे में रुके हैं, दूसरे यात्री को हम क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब अचौरी व्रत ले लेते हैं तो मकान हमारा है, स्वामित्व हमारे कितने में है, स्वामित्व के बाद में हमें भी जानना है कि मेरे साथ जाएगा क्या। ये तो शीत उष्णता की बाधा के लिए या व्रतों का पालन करें, कुछ समय का सहारा है। एक दिन इसे भी तो हमें क्या करना है, छोड़ करके जाना है। यदि कोई दूसरा इसमें अच्छे से रहना चाहता है, उसके इसमें व्रतों का पालन होता है, तो हम उसको क्यों मना करें। हमारा ही उस सहयोगी क्या है, तैयार होगा, सहयोगी ही क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, अर्थात हमारे लिए और अच्छा रहेगा, ये सोच लेते हैं। लेकिन लोभ के कारण से वो इस प्रकार से क्या कर देते हैं, पर पदार्थों में स्वामित्व बुद्धि होने से भी वो इसमें मना कर देता है। जैनेन्द्र कुमार जैन हुए हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने अपनी कृति में एक बहुत अच्छी घटना लिखी है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ गया और देखा उसके 365 दिन के 365 कमरे थे उसकी हवेली में। कितने? 365 दिन के 365 कमरे, 365 पलंग थे। उस सब में वो क्या करता था, हर दिन अलग अलग क्या करता था, सोता था।
जब 1 साल में पूरे हो जाएंगे तब अगले वाले में क्या आएगा वो। और उनकी रोज सफाई होती थी, रोज बिस्तरों में झटकारते थे, यानी नौकर चाकर लगे थे, इसी में उनका समय निकलता था। वो उसके यहाँ गए और देखा कि बड़े आदमी कैसे होते हैं। उन्हें देखा, अरे ये तो अपनी जैसे खान पान अपनी जैसा है, पहनना आदि भी अपने जैसा है, सब कुछ है। बाजू के कक्ष में वो शयन कर रहे थे। रात्रि में उठ करके उन्होंने देखा तो वो जिसकी हवेली में 400 कमरे वाली जो हवेली है, बहुत बड़ा किला जैसा उसका है, अब उसमें उन्होंने देखा वो व्यक्ति उस पलंग के एक कोने में लगभग 3 फीट जगह में सो रहा था, क्योंकि ठंडी का समय था। सुकुड़ करके पूरे पलंग के एक कोने पर क्या कर रहा था, सो रहा था। तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, ये कहलाती लोभ की प्रवृत्ति, मान की प्रवृत्ति, विषयाभिलाषा की प्रवृत्ति, 3 फीट की जगह में सुकड़ के क्या है व्यक्ति सो रहा है, बाकी सब क्या पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। किस काम का? इसमें 400 परिवार पल सकते हैं, 400 परिवार इसमें क्या हैं, रह सकते हैं। अर्थात वो गरीब हैं, झोपड़ पट्टी में जो रह रहे हैं, जिनके कोई बारिश आदि में भी आ जाए तो बैठे बैठे निकालते, उनके लिए कोई सहारा नहीं है, बीमारी में भी वैसे में निकाल लेते हैं। बताओ। तो उन्होंने लिखा अपने इसमें कि मैंने देख लिया बड़े आदमियों का जीवन, उनका सब कुछ बड़ा है, लेकिन उनके हृदय बहुत छोटा है। उन्होंने कहा उनका हृदय तो एक पौधे से भी छोटा है, पौधा फिर भी अपना प्राण दे देता है और हमें बचा लेता है। पौधा अपना क्या देता है, पूरा प्राण दे देता और हमें क्या कर लेता है, बचा लेता है। पहुंच जाए तो छाया दे देता है, मांगे तो फल मिल जाते हैं, पत्ते मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे आदमियों से क्या मिल रहा है। तो उन्होंने यही लिखा कि लोभ की प्रवृत्ति जो होती है वो परोधाकरण से वंचित करती है। कई बार हो जाते हैं हमारी ही सहधर्मी, हमारे ही कारण से क्या होते हैं, दुखी होते हैं। इसलिए कभी किसी भी सहधर्मी को ठहरने से मना नहीं करना। पद्म पुराण के दृष्टांतों को याद रखो कि राम जैसे महापुरुष एक जटायु को रखने में क्या कर रहे हैं, खुशी का अनुभव कर रहे हैं, और अपन लोग सगे भाई को अपने मकान में जगह नहीं दे पाते। घर में 5 बेटे हैं तो सबके लिए अलग अलग है, यानी उन्हीं बेटों को भी हम क्या नहीं कर पाते हैं, स्थान नहीं दे पाते हैं। पक्षपात की जो प्रवृत्ति हमारे भीतर आती है, एक बेटा ज्यादा कमाता, एक बेटा नहीं कमाता, आपके परिणाम कैसे होते हैं ये स्वयं चेक कर लो। जो कमाता है उसके प्रति आपके अधिक वात्सल्य होगा, अधिक आपका राग होगा, और जो नहीं कमाता उसके प्रति आपके क्या परिणाम होते हैं, ये स्वयं अपन देख ले क्या कहलाएगा, परोधाकरण के अंतर्गत में आया करता है। उसको ज्यादा दे देना, एक को कम देना, एक की अपेक्षा एक से क्या करना, उपेक्षा करना, इन सब से वो बच जाता है, क्योंकि उसने अचोरी व्रत का त्याग किया है, अर्थात चोरी का त्याग किया है, अचोरी का पालन कर रहा है कि मेरा कुछ है ही नहीं, जब परमाणु मात्र मेरा नहीं है, हम सब पे कैसे अधिकार जमाएं, जैसा मैं उपयोग कर रहा हूँ वैसे सब भी उसका क्या करें, उपयोग करें। फिर आता है भैक्ष शुद्धि। भैक्ष शुद्धि का अर्थ हुआ करता है भिक्षाचर्या कैसे करना चाहिए, भोजन पान कैसे करना चाहिए। 46 दोष हैं और 32 अंतराय कहे गए हैं। ये मुनि महाराजों की अपेक्षा कहा गया है। श्रावक के व्रती श्रावक के 7 अंतराय क्या हैं, कहे गए हैं, और उनके भी 12 दोष कहे गए हैं, अर्थात 10 दोष अलग हैं, 4 अलग हैं और फिर 8 अलग हैं। ऐसे उनके क्या कहे गए हैं, दोष कहे गए हैं। उन दोषों से रहित भोजन को क्या है वो ग्रहण करेगा, यानी कि त्रस आदि की हिंसा ना हो, याचना के द्वारा लाया ना गया हो, अन्याय अनीति का द्रव्य ना हो, इन सब का विचार करके वो क्या करता है, अपना भोजन कर लेता है। दिन में ही करता है, रात्रि में नहीं करता है, सूर्य के प्रकाश में ही ग्रहण करेगा, क्योंकि काल की चोरी कहलाएगी यदि हम समय का क्या करेंगे, उल्लंघन करेंगे। ये भैक्ष शुद्धि है। फिर आता है अंतिम में सधर्म विषमवाद। शय धर्मी से विषमवाद नहीं करना। समान धर्म वाले कौन कहलाते हैं, सहधर्मी। उनसे
भोग की वस्तुओं को लेकर के विवाद नहीं करना। उपयोग की ही वस्तुएं हैं, लेकिन तुमने मेरी बाल्टी क्यों ले ली, तुमने मेरी साबुन क्यों ले ली, या आपने मेरे कपड़े क्यों ले लिए, आपने मेरी भोजन की थाली क्यों ले ली, आपने मेरी ये वस्तु क्यों ले ली। इसके कारण से क्या होता है, विवाद होता है। हम लोगों के लिए भी है, कमंडल आदि है, यदि कभी होता है उपयोग के लिए है, नहीं मिल रहा आप ये ले जाइए। अब हमें उसमें कोई विकल्प नहीं है, वो कह देते कि भैया आप नहीं थे या सामयिक में बैठे थे, हमें आवश्यक थी, आपका कमंडल ले गए थे। अरे इसमें क्या पूछने की बात है, ये उपकरण अपने उपयोग के लिए ही तो हैं, चाहे शास्त्र हो चाहे माला आदि हो, जो भी है सब उपयोग के लिए हैं। अब इसमें क्या विवाद करना, तुमने हमारी क्यों उठा ली, आपने हमारी चौकी क्यों उठा ली। ये जो अपने घरों में होते हैं, इसलिए कहा है साधुओं में विषमवाद कम होते हैं। सबसे ज्यादा विषमवाद कहाँ होते हैं, घर में रहने वालों में होते हैं। इसलिए इन वस्तुओं को लेकर के विषमवाद आदि झगड़े आदि नहीं करना, संक्लिष्टता नहीं लाना। कितने समय का सुख है उस वस्तु का, कितने समय का सुख है, और जो संक्लिष्टता कितने भाव तक ले जाएगी आपको। कभी अपन सोचते हैं कि घर में आपकी भी देवरानी जेठानी में छोटी छोटी चीजों को लेकर क्या होता है, विवाद होता है। उपयोग में वही चीजें हैं। घर में देखा छोटे बच्चों के लिए कि जब शुरू में सोते हैं, ये हमारा तकिया हमारा चदरा, खूब लड़ेंगे, और फिर जब नींद लग जाती है, ना चदरा का पता रहता और ना तकिया का पता रहता। वे उनके ऊपर पैर डाले हैं, वे उनके ऊपर पैर रखे, किसी का हाथ कहीं है, कहीं के पैर कहीं है, और निश्चिंत से क्या हो रहे हैं, सो रहे हैं। जब जाग रहे थे तब क्या स्थिति है। तो ये जो वस्तुएं भोग की हैं, इनको लेकर के सही धर्मी से विषमवाद नहीं करना, अर्थात उनसे झगड़ा नहीं करना, संक्लिष्टता नहीं करना, और अपने परिणामों को इतना विशाल बना, कोई बात नहीं, रखी थी, इनने क्या कर ली, उपयोग तो कर ली, हमारे लिए तो साल में 1-2 बार उपयोग में आती है, लेकिन उसका क्या चल गया, उनका काम चल गया। अच्छा है, कम से कम वो उन्होंने उसका क्या कर लिया, वो लाभ तो ले लिया है। इस प्रकार सोच करके शैव धर्मियों से अविषमवाद यानी उनसे विषमवाद नहीं करना, वस्तु आदि को लेकर के। इस प्रकार से ये अचौरी वृत्ति की भी भावना हुई। अब आगे आ जाएगी ब्रह्मचर्य की और अपरिग्रह की। ये अंतरंग में ऐसी भावनाएं भाते रहते हैं, तब हम उन व्रतों का क्या कर पाते हैं, पालन कर पाते हैं। क्योंकि ज्ञान नहीं होने से, चिंतन नहीं होने से व्रत पालन तो किया जाता है, लेकिन उसकी विशुद्धि हमारी बढ़ती नहीं है, उतनी निर्जरा भी हमारी नहीं हुआ करती है। समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दे मानस्य ममास्तु देवी।